बिहार में जो अभी कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर अटैक कांग्रेस ही कर सकती है। राजद उस पर अटैक नहीं कर सकता है। राजद चाहे न चाहे उसे स्वीकार करे न करे, उसके पास जंगल राज का एक ठप्पा है जो लगा हुआ है। वो परसेप्शन इतना बड़ा है कि उससे आज तक निजात नहीं मिलती है। कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में कोई खड़ा नहीं है, ना राजद खड़ा है ना कांग्रेस खड़ा है। इन दोनों को एक टेबल पर आकर अपनी सीटें तय करनी है। सिंपल एक लाइन की बात है, कांग्रेस के पास मैक्सिमम 70 सीटों का स्कोप है और आरजेडी उससे 50 से कम देगी नहीं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी है जो पशुपति पारस की पार्टी है, वो और वीआईपी, ये दोनों आरजेडी के फोल्ड की पार्टी। इन दोनों का कैसे एस्टेब्लिशमेंट करना है ये तेजस्वी यादव को डिसीजन करना है। जीएमएम को कितनी सीटें मिलनी है उसमें जरूर कांग्रेस का दखल रहेगा। कांग्रेस चाहेगी कि जीएमएम को ठीक ठाक सीटें मिले, ये चाहे कितनी भी बैठकें कर लें, ये लोग सीटों का अनाउंसमेंट जो है वो अगस्त से पहले नहीं करने वाले। शांति सब कुछ बयां कर रही है। देखिए, ये बात और ये वाक्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लगातार महागठबंधन की बैठक बिहार में हो रही है, लेकिन उससे कोई हल नहीं निकल रहा। अब ये तमाम चीज़ों को सुलझाने जो है तेजस्वी दिल्ली रवाना हुए हैं। देखिए, राहुल गांधी बिहार बीते कुछ दिनों पहले आए, बिहार में जमकर प्रदर्शन भी हुआ, कांग्रेस के कई दिग्गज जो है एक साथ भी दिखे, महागठबंधन का पूरा एकजुटता जो है उस आंदोलन में दिखा, लेकिन उसके बावजूद भी अंदरूनी लड़ाई अभी भी जारी है। ये बात हम नहीं, अंदर जो कहीं ना कहीं जनता कह रही है, अंदरूनी खबरें आ रही हैं, जो दिख रहा है वो आपको बता रहे हैं। अब तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं उनसे मिलेंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे, तमाम बातों पर चर्चाएं होंगी। इन तमाम चर्चाओं के साथ हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संपादक पवन प्रकाश जी। कैसे देखते हैं, बिहार में बैठक लगातार चल रही थी लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा है। राहुल गांधी बिहार आते हैं, एकजुटता दिखती है, लेकिन उसके बाद जो फिर बैठक होती है तो एकजुटता कहीं ना कहीं आप देखे होंगे खबरों में चल रही थी कि सीट शेयरिंग पे भी बात नहीं चल रही है, और उसके बाद जो है तेजस्वी दिल्ली चले गए। सीट शेयरिंग की बात कांग्रेस में बिहार का जो नेतृत्व है वो करता नहीं है, वो दिल्ली से ही तय होता है। जो एआईसीसी और इंडिया कांग्रेस कमेटी है वहीं से सीट शेयरिंग पर बात होती है कि कांग्रेस किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी के साथ उसका कोलैबोरेशन किन शर्तों पर होगा, कितनी सीटें कांग्रेस को मिलेंगी और उन सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा, ये सब कुछ एआईसीसी की बैठक में ही तय होता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो पटना में बैठकें हुई उसमें कृष्णा लवरू हो या राजेश राम हो या कांग्रेस के जो बाकी नेता शामिल हुए, वो सीटों पर बात करने के लिए नहीं थे, वो कांग्रेस नेतृत्व की मंशा बताने के लिए थे कि उन्हें 70 सीटें चाहिए, 60 चाहिए, या वो कितने पर मानेंगे, कौन सी सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कौन सी सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। ये सारी बातें बताने के लिए, मुद्दों की बात करने के लिए कि माई बहन योजना है तो उसको कैसे ड्राइव करना है। जैसे कांग्रेस ने भी एक नैरेटिव दिया है गुंडा राज, एनडीए को उसमें गुंडा उसको बनाकर उन्होंने पेश किया है, जो ठीक ठाक रहा। कल कांग्रेस का प्रदर्शन वगैरह ठीक ठाक रहा जो पीएम मोदी आए हुए थे। तो कांग्रेस अपनी इन चीज़ों को कन्वे करने के बाद ये जो पहली बैठक आज तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे नेताओं के बीच में होगी, उस बैठक ये पहली बार होगा कि उस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीटें कितनी मिलेंगी, पिछले बार की तरह 70 सीटें मिलेंगी, 2015 की तरह 40 सीटें मिलेंगी, या 2025 में कोई नया फॉर्मूला निकल के आएगा, 50 सीट का निकलेगा, 55 का निकलेगा, 60 का निकलेगा या 40-45 का। आखिर क्या होगा ये अब तय होगा, अब इस पर बातचीत होगी। ये ज़रूरी नहीं कि आज की बैठक में वो सब कुछ तय हो जाए जो कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन एक चर्चा जो पहली बार ऑन ट्रैक आई है वो ये है कि अब सीटों पर बात होगी। ये क्या लगता है, जिस तरीके से बिहार का जो बदला मिजाज लग रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के राज में आप देख रहे हो किस तरीके से अपराध लगातार बढ़ रहा है। 20 सालों में जिस तरीके से नीतीश कुमार का विकास और जो शासन रहा वो किस तरीके से रहा, उसके बाद जो है बिहार का मिजाज जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ अलग दिख रहा है। जनता का मूड अलग है, तो इसी कारण जो है तमाम पार्टियों का भी मूड अलग हो रहा है। तमाम पार्टी चाह रही है कि इस बार हम निकल जाएंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिले। देखिए, क्या है कि बिहार में जो अभी कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उस पर अटैक कांग्रेस ही कर सकती है। राजद उस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि राजद चाहे न चाहे उसे स्वीकार करे न करे, उसके पास जंगल राज का एक ठप्पा है जो लगा हुआ है। वो परसेप्शन इतना बड़ा है कि उससे आज तक निजात नहीं मिलती है। जंगल राज क्या था? जंगल राज ये था कि जब अपराध बहुत ज़्यादा होते थे, जो संगठित अपराध थे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, वो था।
तो आज भी वो अपराध अगर हो रहे हैं, लेकिन जंगल राज का नाम जब भी आप लेंगे तो वो लालू राबड़ी का जो कार्यकाल था 15 साल का, उसी से एसोसिएशन होता है या उसी की चर्चा हो जाती है, वो राजद स्वीकार करे या नहीं करे। तो अभी जो बिहार में क्राइम की स्थिति है, खराब स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की है, उस पर अटैक कांग्रेस कर सकती थी और कांग्रेस ने उसे बखूबी अटैक किया एक गुंडा राज कैंपेन को अपने स्टैब्लिश करके। इस कैंपेन के स्टैब्लिश होने के बाद से कांग्रेस की जो पूरी पॉलिसी है वो अगेंस्ट बीजेपी है। अब वो जेडीयू पर भी अटैक कर रही है। एनडीए, होल एंड सोल एनडीए को मानकर वो जेडीयू को, भाजपा, लोजपा जो भी उसमें शामिल है, सबको अटैक कर रही है। तो कांग्रेस अपने अटैकिंग पोजीशन पे आगे बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस को चाहिए इस बार वो सीटें जिस पर वो जीत सके। पवन जी, क्या लगता है कि इस बार कंप्रोमाइज कंडीशन में कौन खड़ा है? कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में कोई खड़ा नहीं है, ना राजद खड़ा है ना कांग्रेस खड़ा है। इन दोनों को एक टेबल पर आकर अपनी सीटें तय करनी है। सिंपल एक लाइन की बात है, कांग्रेस के पास मैक्सिमम 70 सीटों का स्कोप है और आरजेडी उसे 50 से कम देगी नहीं, ये भी तय है। मामला 20 सीटों पे है, 20 में कितने पर कौन कॉम्प्रोमाइज करता है? 55 पे करता है, 60 पर करता है, 62 पे करता है, 58 पे करता है, कुछ भी एक होगा। लेकिन इस बार सीटों का जो फॉर्मुलेशन होगा वो पहले की तरह नहीं होगा। ये अंदरूनी खबरें निकल कर आ रही हैं कि कांग्रेस कह रही है कि आपने जो वादा किया है उससे हमें समझौता नहीं करना, क्योंकि देखिए जेएमएम के साथ झारखंड में जो है राजद ने समझौता किया, तो बिहार में उस समझौते को पालन कर रहे हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि आपने क्या समझौता किया उसका हमारे सीट से कोई लेना देना नहीं। इसमें जेएमएम, निखिल, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना होगा कि जेएमएम और आरजेडी का कोलैबोरेशन सिर्फ नहीं है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस का कोलैबोरेशन है। आरजेडी के फोल्ड में सिर्फ वीआईपी है, सिर्फ और सिर्फ वीआईपी है। आरजेडी के फोल्ड में जेएमएम है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस तीनों की मिलीजुली सरकार है। वहाँ लेफ्ट भी शामिल है, सीपीआईएमएल भी शामिल है। तो आप इसको कांग्रेस मतलब जेएमएम के बूते पर ये नहीं कह सकती कि जेएमएम आपके फोल्ड की पार्टी है। जेएमएम दोनों के फोल्ड की पार्टी है, लेकिन वीआईपी जेएमएम के, आरजेडी के फोल्ड की पार्टी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी नहीं, वो भी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी है जो पशुपति पारस की पार्टी है, वो और वीआईपी, ये दोनों आरजेडी के फोल्ड की पार्टी। इन दोनों का कैसे एस्टेब्लिशमेंट करना है ये तेजस्वी यादव को डिसीजन करना है। कांग्रेस को उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन जेएमएम को कितनी सीटें मिलनी है उसमें जरूर कांग्रेस का दखल रहेगा। कांग्रेस चाहेगी कि जेएमएम को ठीक ठाक सीटें मिले, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन, कांग्रेस भी चाहेगी, बिल्कुल कांग्रेस भी चाहेगी, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन वहाँ झारखंड में चल रहा है और अभी उन दोनों की सरकार भी है। वहाँ उस सरकार में आरजेडी भी शामिल है, आरजेडी के 6 विधायक हैं, एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। तो आप ये समझिए कि जेएमएम पर कहीं कोई दिक्कत कांग्रेस को नहीं है, लेकिन वीआईपी को लेकर दिक्कत होगी, या ये जो पशुपति पारस की पार्टी है उनको लेकर दिक्कत होगी। जेएमएम को कांग्रेस सपोर्ट करेगी और कांग्रेस उसको चाहेगी कि उसे ठीक ठाक सीटें, सम्मानजनक सीटें मिले, 5 मिले, 2 मिले, 3 मिले, जितनी भी सीटें मिले कांग्रेस चाहेगी कि उसे मिले। लेकिन इन सब से अलग कांग्रेस चाहेगी कि उसे सम्मानजनक स्थिति में सीटें दी जाए। क्या लगता है कि महागठबंधन को जल्द से जल्द सीटों की घोषणा कर देनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में है महागठबंधन और तैयारी करनी बहुत ज़्यादा है? देखिए, हम आप कितनी भी चर्चा कर लें, ये कि चाहे कितनी भी बैठकें कर लें, ये लोग सीटों का अनाउंसमेंट जो है वो अगस्त से पहले नहीं करने वाले हैं। 21 तारीख से लेकर 25 जुलाई तक आपका विधानसभा सेशन होना है और अभी पूरी तरह से उसी स्ट्रेटजी पर काम होगा, महागठबंधन हो या सरकार हो। दोनों गठबंधन इसी पर काम करेंगे कि 21 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक का जो विधानसभा का आखिरी सत्र है, ये मानसून सेशन, इसको कैसे बिताएं, इसका एडवांटेज कैसे लें, इसे कैसे ट्रैक करें ताकि वो अपने फ़ायदे में आए। क्योंकि पूरे बिहार की पब्लिक वो देखेगी, वो जब विधानसभा की कार्रवाई चलती है तो सभी लोग उसको देखते हैं और उससे बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो अभी इनका ट्रैक ये है कि इस पर हम काम करें और 25 जुलाई तक कोई छिड़खानी नहीं हो। आज तेजस्वी यादव गए हैं, कल लौट के आ जाएँ, परसों लौट के आ जाएँ, ये जानकारी अभी मुझे नहीं है। तो जब भी लौट के आएंगे उसके बाद 21 तारीख से वो सेशन में शामिल होंगे। तो तेजस्वी यादव कैसे अटैक करते हैं, कांग्रेस का उसमें क्या रोल रहेगा, कांग्रेस के जो नेता हैं वो क्या करेंगे, और भी जो महागठबंधन की जो ज्वाइंट स्ट्रेटजी है वो कैसे चलेगी, अभी उस पर बात होगी और थोड़ी सीट शेयरिंग पर ही चर्चा होगी। तमाम बातों को सुन रहे थे, देखिए तेजस्वी यादव दिल्ली क्यों गए, इन तमाम चीज़ों को आपने सुना। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।